आज की तारीख में अगर कोई परेशान है तो वो है हमारा किसान। सबसे ज्यादा किसान परेशान है और हर चीज की मार किसान ही झेलता है, चाहे बरसात की मार हो, चाहे कुदरत की मार हो। लेकिन आज किसान खाद की मार से झेल रहा है। किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरिया बनाने वाली कंपनियां खाद नहीं बनाती हैं, खाद भरपूर मात्रा में बना रही हैं। कंपनियों में कोई कमी नहीं है, ना कंपनियों का कोई दोष है। कंपनियां जो है किसानों की आवश्यकता से पहले वो खादों को तैयार कर देती हैं कि भाई हमारा अन्नदाता खाद के लिए नहीं परेशान हो, क्योंकि कोई भी फसल आप बोइए उसको खाद पानी चाहिए ही चाहिए। तो कंपनियां अपना काम करती हैं और जो कंपनी से हमारा माल तैयार होता है, खाद तैयार होती है, उसको संसाधन के द्वारा, जैसे ट्रेनों के द्वारा, ट्रक के द्वारा या अन्य यातायात के द्वारा वो गोदामों तक पहुंचाई जाती है। आप किसी भी गोदाम में जाकर देखो, इतनी लंबी चौड़ी चौड़ी लाइन लगी होती है कि लोग अपने घर से रात में ही खाना बना लेते हैं और सुबह उसको पोटली में बांध करके स्टोर पर पहुंच जाते हैं, खाद के गोदाम पर पहुंच जाते हैं कि भाई खाद में लाइन लगाना पड़ेगा, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो वहीं अपना खा पी लेंगे। लोग 4 बजे सुबह, बताओ, अंधेरे में 4 बजे आकर के गोदामों के सामने लाइन में कतारों में खड़े हो जाते हैं। 10 बजे गोदाम खुलता है, वहां का जो कर्मचारी है, जो गोदाम को देखने वाला है, वो बताता है कि अभी खाद नहीं आई, अभी खाद नहीं आई, अभी माल नहीं आया। तो हमारे यहाँ जितनी भी सहकारी समितियां हैं, किसी के पास खाद नहीं है। किसान हाय हाय त्राय त्राय कर रहा है। अब ये समझ लो कि धानों में पानी भरेंगे, उसके बाद खाद का छिड़काव करेंगे। खेत सारे सूखे जा रहे हैं। इससे पहले खेतों में पानी भरा था, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, तो किसानों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा और खाद का कोई भरोसा नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है। जितनी भी सहकारी समितियां हैं सब खाद विहीन है। किसी प्रकार की ना कोई यूरिया मिलती है, ना अन्य खाद मिलती है। वो हमारे किसानों को झेलनी पड़ रही भैया, कि मैं क्या बताऊं। किसानों से बात करो, वो बेचारे रोते हैं कि भैया हमने किसी की बटाई ले रखा है, अब हमारा यही जरिया है, इसी खेती में से पैदा करेंगे, इसी में से न्योता हकारी शादी विवाह सब इसी में से करना है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। ट्रेनों से खाद भर के आ रही है, ट्रकों में खाद भर के लद के जा रही है, और वो खाद जा कहाँ रही है। ये तो जो ऐसा काम करते हैं उनको सब पता। देखो आजकल हर जगह चलती है दलाली। अगर आप दलाल आपकी सेटिंग में है तो आपको खाद की कोई दिक्कत नहीं है। और दलाल ऐसे कैसे सेट हो जाएगा? दलाल को तो चाहिए रकम, भाई मोटी रकम चाहिए। खाद की कमी नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। कमी है इन दलालों की वजह से। जो खाद की किल्लत हमारे किसान भाई झेल रहे हैं, ये दलालों को जो झेल रहे हैं। ये खाद वहां से आती है, खाद कंपनियां खाद भेजती हैं, लेकिन वो बड़े बड़े स्टोरों में डंप हो जाती है, डंप। फिर वो मनमाना बेचेंगे। भाई मरता क्या ना करता, अब खेती करनी है, खेत को खाद पानी चाहिए, तो भैया चाहे जिस रेट में मिले, किसान को तो डालना ही डालना है। बिना खाद डाले कुछ पैदा होना नहीं है, कुछ भी नहीं पैदा होना है। अगर किसी, अब अभी सुनने में आया कि जिसका 1 बीघा खेत है उसको कोई खाद नहीं मिलेगी। अब जिसके पास 1 ही बीघा है उसको खाद नहीं मिल रही है, तो क्या पैदा करेगा, क्या खाएगा, मरता क्या ना करता। तो किसान
हमेशा परेशान है किसान। आप किसी भी किसान को किसी भी सीजन में बात करके देखो, वो हाय हाय करता ही मिलेगा। जर मर करके पूरा परिवार खेत में लग जाता है। कोई भी फसल उगाते हैं, मिट्टी की मोल वो दलाल लोग खरीद ले जाते हैं, और जो किसानों के घर से फसल निकल गई, वही फसल जाकर के आप बाजार में खरीद कर देखो। आज नॉर्मल अगर चावल खरीदते हैं, नॉर्मल क्वालिटी का चावल, तो समझ लो कि 60-65 रुपए किलो है, समझे। और किसान के यहाँ अगर किसान चावल तैयार करके बेचे तो 30 रुपए, 32 रुपए, 25 रुपए में खरीदता है। वही चावल 30-32 रुपए में, जो हम 60-65 रुपए में बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो ये है दलाली का हाल। आज किसान बहुत परेशान है, किसी को खाद नहीं मिल रही। खाद के बिना सारी खेतियों की पत्तियां समझो पीली पड़ी जा रही हैं। धान के पत्तियां पीली पड़ रही है सिर्फ खाद की वजह से। सिर्फ पानी से खाद नहीं हो, सिर्फ पानी देने से धान नहीं पैदा होगा। धान को चाहिए उर्वरा शक्ति, उर्वरा शक्ति खाद से ही आएगी। लेकिन आज किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिए कि आज हमारा अन्नदाता खाद के लिए खून के आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है। अरे मैं कहता हूं सरकार को सब पता होता है। बड़े बड़े गोदामों में जाकर के छापा डालोगे ना, ट्रकों माल निकलेगा, ट्रकों माल। यूरिया बोरी के ऊपर बोरी, पूरा कमरा भरा पड़ा, बताए पूरा गोदाम खाद से भरा पड़ा है, लेकिन मार्केट में खाद नहीं। सहकारी समिति वाले जो गोदाम खोल कर बैठे हैं बोलते हैं भैया हम क्या करें, जब पीछे से खाद आएगी तभी हम देंगे। खाद आएगी नहीं। खाद कब आएगी? जब किसान मर जाएगा तब खाद आएगी। किसान के ऊपर मिट्टी डालने के लिए खाद आएगी, खेत में डालने के लिए खाद नहीं आएगी। आजकल दुनिया भर की दवाइयां महंगी हैं। बिना छिड़काव के कोई कीड़े मकोड़े जाते नहीं, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े। अब तो मैं बताता हूं, हमारे बचपन में भैया इतने ना तो इतने फसलों के रोग थे और ना इतने प्रकार के कीड़े मकोड़े थे जितने आज पैदा हो गए हैं। दवाइयां भी महंगी हो गई हैं, दवाइयों में भी मिलावट। एक बोतल लेकर के आए, उसे 10-15 बोतल मिला करके और पेवर कह करके बेच देंगे किसानों को। जो देखो वही किसान का खून चूसने में लगा हुआ है। तो हमें तो लगता है कि सरकार को भी जानकारी है, क्योंकि कोई दलाल अकेला ऐसा काम नहीं कर सकता है। बिना लिए दिए, बिना बड़े बड़े नेताओं से मिले वो ऐसा काम नहीं कर सकते। उनको पता है कि जरा सी पोल पट्टी खुल जाएगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी साठगांठ रखते हैं। उनका तो घर भर रहा है, उनका गोदाम भरा हुआ है, लेकिन किसान मर रहा है, किसान मर रहा है। लेकिन मेरी बात एक याद रखना, जिस दिन किसान मर जाएगा बेटा, तुम सबके सब मर जाओगे, पूरा देश मर जाएगा, समझे। अगर आज ये देश जिंदा है, देश जिंदा है, तो किसानों के बदौलत, और आज हम अपने घर में चैन से सोते हैं, चैन से खाते पीते हैं, तो वो हम अपने भारत के जवानों के बदौलत। आज हमारे भारत के जवान अपने ईमानदारी से काम नहीं करते होते ना, तो हम फिर गुलाम हो गए होते, फिर गुलाम हो गए होते। तो भैया, सुख समृद्धि के लिए, भारत की सुख समृद्धि के लिए दो लोगों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, किसानों का और जवानों का। इसीलिए तो कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था कि जय जवान जय किसान। नमस्कार।